Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy जिसका कि मोटो है M for Excellence. Today is 18th of May. वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस. टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे रोज़ की तरह, सबसे पहले कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़, देन एडिटोरियल एक डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दो हैं. सबसे पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है ये न्यूज़. यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रेस नोट के ज़रिए जो एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसे उसकी डेट को डेफर किया है उसे, विच वॉज गोइंग टू हेल्ड ऑन 27th of June 2021. अभी वो 10th October 2021 को होगा. यानी कि अभी आपके पास अराउंड 5 मंथ्स का टाइम है जिसमें आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो. उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, दैट इज़ अबाउट द पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि वानी अकेडमी ने प्रॉमिस किया था, और अभी वो प्रॉमिस जो है पूरा करने के लिए बैचेस जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. और इसमें क्या क्या होगा कि प्रीलिम्स की प्रेपरेशन की आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में, मेंस आंसर राइटिंग के बारे में, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि किस तरह से एक्सप्रेस करना है अपने जो ओपिनियन है, ये जो आपके सोल्यूशन जो आप दे रहे हो आंसर्स के ज़रिए. उसके बाद गाइडेंस टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, यानी कि किस तरह से अपने आंसर्स के अंदर अपने, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर है या ऑब्जेक्टिव पेपर है, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू के रिलेटेड बात करो तो आपकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है उसके रिलेटेड है. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसकी डिस्कशन के बारे में. देन होमवर्क और असाइनमेंट्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके ज़रिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर आप रह के सीख सकते हो. देन लाइव क्लासेस और ऑडियो वीडियो मोड के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे हर वीकेंड. देन काउंसलिंग सेशंस होंगे एवरी वीक की आपकी जो प्रिपरेशन है कहाँ तक पहुँची है, कितना आपने अचीव किया है. जैसे कि अभी हमें पता है कि हम चैलेंजेस के बीच में से गुजर रहे हैं, इसलिए वानी अकेडमी ने जो इनिशिएटिव था इसका पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस का, वो डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 40% का जो डिस्काउंट है वो आपको दिया जाएगा. और आपको इसके लिए पहले तो 10,000 था इसकी जो फ़ी थी, अभी वो 6,000 होगा. और ये जो चीज़ें हैं, ये जो पैकेज है आपको मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करोगे VMDNA. देन जितना जल्दी हो सके आप जो फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसे फिल कर सकते हो. उसके अलावा जो व्हाट्सएप का कांटेक्ट भी है वहाँ पे, या वानी अकेडमी का ऑफिशियल जो कांटेक्ट है वहाँ पे आपको कॉल करके जो आपकी क्वेरी है, या मैसेज ड्रॉप करके आपकी जो क्वेरी है वो वहाँ पे आप पूछ सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ. इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर, इट इज़ अ ब्राइट डे, अदरवाइज इट्स नॉट. एलॉन मस्क जो कि CEO हैं टेस्ला के और स्पेसएक्स जो कि आप जानते होंगे, और उन्होंने ये कोट दिया था कि अगर आप सुबह उठते हो और सोचते हो कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं पहले से बेहतर बनूँगा, या मैं इस अपने देश के, अपने संसार के इस भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, तब तो वो आपका दिन एक अच्छा है, बेटर है, ब्राइट डे होगा, नहीं तो नहीं है. यानी कि उनका ये कोट है कि इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर, यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच है कि हाँ वो आपका जो फ्यूचर है वो बेटर होगा, देन इट इज़ अ ब्राइट डे, अदरवाइज इट्स नॉट. चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ. सबसे पहले जो साइक्लोन तौकते है, तौकते फरी, देन 6 किल्ड इन महाराष्ट्र के अंदर 6 लोगों की जान गई है इस डिज़ास्टर की वजह से, जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है. और अरेबियन सी के साइड पे, यानी कि केरला से ये डिप्रेशन की तरह स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये सीवियर होता चला गया. और इस डिज़ास्टर की वजह से पहले तो केरला के अंदर 5 लाख जो लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे. और उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, और जो भी इससे नुकसान हुआ है, यानी कि जो भी इससे नुकसान हुआ है लोगों का, कुछ इंजर्ड हुए हैं, या बहुत सारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है वहाँ पे, वो अभी गवर्नमेंट को और लोगों को मिलके फेस करना होगा. इस तरह के जो डिज़ास्टर होते हैं, दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स ये होते हैं. और इसके लिए आप सिलेबस के अंदर आपको एक पोर्शन भी प्रोवाइड किया गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि किस तरह से आपको डिज़ास्टर को किसी को मैनेज करना है, यानी कि पोस्ट डिज़ास्टर जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि डिज़ास्टर होने के बाद जो स्टेप्स हैं, या प्री डिज़ास्टर स्टेप्स जो होते हैं, डिज़ास्टर के पहले जो स्टेप्स हैं, वो आपने किस तरह से
उनको हैंडल करना है सिचुएशन को, यानी कि प्रिवेंट कैसे करना है आपने किसी चीज़ को, यानी कि होने से इस आपदा को होने से कैसे रोकना है, या उसके ज़रिए जो नुकसान होता है उसे आपने कैसे रोकना है। और इससे डिटेल के बारे में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो कि जो 16 या 13 कंट्रीज़ जो थी, जो 13 कंट्रीज़ जो कि इकट्ठे होके नेम्स डिसाइड करती हैं कि हाँ अभी जैसे अलग अलग कंट्रीज़ जो है नाम देती हैं, और वो सीरियल वाइज वो नेम जो हैं वो साइक्लोन को दिए जाते हैं, ताकि जब मीडिया पर्सन्स उसे न्यूज़ को बताते हैं, या और उसके बारे में रिसर्च कुछ करना हो, या कुछ आईएमडी ने कुछ पहले से अनुमान लगाना हो, तो उसके बारे में उसका एक नाम रखा जाता है, ताकि उसके बारे में पता हो। और ये नेम्स जो हैं ये पहले से डिसाइडेड होते हैं। अ फ्यू क्लोटिंग इवेंट्स आफ्टर कोविशील्ड जैब। जैब यानी कि एक टीकाकरण के ज़रिए, जो टीका के ज़रिए जो वैक्सीन आपको प्रोवाइड की जाती है आपके बॉडी के अंदर, जिसके उसके बाद एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, और फ्यू क्लोटिंग इवेंट्स हुए हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट्स बनने के केसेस सामने आए हैं। इट फ्लैग्स रिस्क्स ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक पोस्टर है, दैट कार्टून सेक्शन है, दैट इज़ गिवन इन द हिंदू टुडे। और इससे आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन है एल्सवेयर। पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे जो वैक्सीन है गिफ्ट की तरह है, और यहाँ पे डिफरेंशियल प्राइसिंग है, चाहे वो वैक्सीन है लिमिटेड मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं इतनी हो रहा, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी इतनी नहीं हो रही, और उसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंशियल प्राइसिंग है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्राइसेस हैं यहाँ पे। और ये आपको पता है कि आर्टिकल 19 के अंदर ये दिया रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया रिकॉर्ड्स 231,781 फ्रेश केसेस। कोविड-19 के केसेस 2,31,781 नए केसेस आए हैं यहाँ पे, और 3,207 डेथ्स हुई हैं, जो कि रिसेंट जो कोविड-19 के केसेस हुए हैं उसकी वजह से ये सिचुएशन सामने आई है लास्ट 24 आवर्स से। द क्यूमुलेटिव केस काउंट क्रॉसेस 2.5 करोड़ मार्क। ये आप ग्राफ देख सकते हो। और पहले जो इससे पहले जो केसेस आए थे वो एक दिन 4 लाख से ऊपर केसेस भी थे। और यहाँ पे अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अभी पीक पॉइंट है, और उम्मीद है कि ये नीचे जाएगा। देन 2 टीएमसी मिनिस्टर्स अमंग 4 हेल्ड बाय सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ द सेंट्रल एजेंसी, इन नारदा स्कैम होता है एक तरह का घोटाला। और ममता बनर्जी, ये आप देख सकते हो, ममता बनर्जी लिविंग द सीबीआई ऑफिस इन कोलकाता ऑन मंडे। और यहाँ पे 4 जो टीएमसी के मिनिस्टर थे, तृणमूल कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे, 4 मिनिस्टर, उनको सीबीआई ने वहाँ पे हेल्ड किया है। नारदा स्कैम जो कि बहुत ही पुराना एक स्कैम है, उसके बारे में भी आप इकोनॉमी के अंदर, या इस तरह के स्कैम्स जो हैं आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हो, या आप और डिटेल में अपने कोर्स सब्जेक्ट के साथ इसे रिलेट कर सकते हो। दैन डेटा पॉइंट के अंदर ऑन अ स्लो लेन अगेन, the growth of crucial high frequency indicators of the economy decelerated from April after several states imposed lockdowns due to second wave of COVID-19 infections in India. Public mobility reduced to the levels observed during the national-wide lockdown in mid 2020. इसके बारे में आप ये जो स्लो लेन के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से लॉकडाउन्स जो हैं इम्पोज किए गए अलग अलग स्टेट्स के अंदर, या सेकेंड वेव के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स जो यहाँ पे हैं, और वर्किंग फ्रॉम होम के बारे में यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसके बारे में भी आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो डेटा पॉइंट के अंदर। देन एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, अवॉइडिंग ब्रेकडाउन द मच डिलेड कन्वेनिंग ऑफ द जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो काउंसिल है, कम्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर आफ्टर गैप ऑफ ओवर 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के बाद ये जीएसटी काउंसिल अभी दोबारा से मिलेगी, यानी कि 28 मई को। टुडेज 18th, एंड आफ्टर 10 to 11 डेज ये मिलेगी जीएसटी की जो काउंसिल है। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, अनाउंस्ड लास्ट सैटरडे को इन्होंने अनाउंस किया था दैट द काउंसिल एक्सपेक्टेड टू मीट एवरी क्वार्टर। जो काउंसिल थी हर क्वार्टर वहाँ पे एक्सपेक्टेड था मिलना, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो चुका है इसे। एंड हैज़ टेकन पॉसिबली द लॉन्गेस्ट पोज इन इट्स फंक्शनिंग does not set a good precedent. Then given the
economy that transpired in its last few meetings over how the state's GST compensation dues for the pandemic-induced lockdown dented 2020-2021 तक were to be met. The long break makes center state equations even more awkward. States later reluctantly agreed to the central's proposed to raise rupee 1.1 lakh crore of GST recompense dues through special market borrowings after the finance minister backed off from insisting that states raise these loans directly. In the intervening period, the economy almost surged back to normalcy before being hobbed again by the second wave of infections. And unlike the first wave, there is a greater onus on the states now to figure out everything from what mobility restrictions to put in place to vaccination, sequencing, and the bigger headache of sourcing enough vaccines from within or outside India. Council meeting before or after union budget could have helped uh, soothe frayed frayed nerves. यानी कि अगर बजट यूनियन बजट के बाद जो कि फेब के अंदर अनाउंस हुआ था उसके बाद अगर मीटिंग्स कंडक्ट होती है उससे पहले तो शायद स्टेट्स को काफ़ी हेल्प मिल पाता है इससे. The elan of re-elected state governments apart, a large state such as Tamil Nadu can no longer be expected to toy the center's line. There is much big ticket pending work on the council's plate, but from the state's perspective, it would be necessary to get the clarity on the modalities for receiving the 63,000 crore GST compensation still due to them, along with this year's dues in timely manner. There is much big ticket pending work on the council's plate. This is the same. Even more pressing is the demand to drop GST on material to battle the pandemic. Pandemic का आपको पता है एक कंडीशन की एक वायरस अगर एक जगह पे आउटब्रेक होता है और अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फैलती है तो उस कंडीशन को हम पैंडमिक कहते हैं, इंक्लूडिंग द 12% tax on oxygen concentrators, 5% on vaccines, and on relief supplies from abroad. Mrs. Sitaraman responded with a tweet storm to a massive on the issue from the West Bengal Chief Minister to the Prime Minister. This suggests an irascible approach on an issue that most states are raising. Tax experts believe solutions are possible to reduce GST burden. The central has dropped the GST on sanitary napkins after strongly defending the tax, with one stated worry being cheap imports. In the case of vaccines and critical supplies, the more the imports, the merrier it is now. That the GST revenue will be shared with the states may be factually correct, but surely neither the states nor the center are eyeing COVID-19 expenses as a fat source of revenue. An accommodative approach होना चाहिए यहाँ पे from the center could ensure India's fiscal federalism framework does not suffer an irretrievable breakdown of this calamities juncture. देन आई होप कि आप लोगों ने फरवरी के ये जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं हमने बनाई हैं और आप लोगों ने ये देख लिया होगे. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट द आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें. और ये पर्सनल मेंटरशिप जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसके बारे में मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ. पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस जो प्रोग्राम है दैट उसके बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. आप जल्दी से इनरोल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है इसका, और इस कोड को अगर यूज़ करते हो आप तो आपको 40% का इमीडिएट डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है. और इतने अमाउंट के अंदर आप जो है एक अच्छी गाइडेंस आपको मिल पाती है. और अपना भी ध्यान रखें और अपने फैमिली का भी ज़रूर ध्यान रखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे.